So, welcome back, friends. If you recollect, over the weekend, I had made a series of videos mentioning what my outlook will be for the week. मैंने पूरे हफ्ते भर का प्रेडिक्शन दिया था और कहा था इसमें आपको कई गिरावट के पीरियड्स इस हफ्ते में दिखाई देंगे. मंडे को गिरावट अच्छी दिखाई दी. कल जो है 1 घंटा शायद सवा घंटा मार्केट बढ़ा और मेरे वीडियो पे कमेंट्स में आ गए ट्रोलर्स. कई लोगों ने मेरी निंदा की, पत्थर भी फेंके मेरे ऊपर. कहा कि सर आपने तो बोला था गिरेगा ये हफ्ते में, ये तो बढ़ गया. बढ़ा था सिर्फ 1-1.25 घंटे का, लेकिन ज़बरदस्त अटैक किया. एक थे मिस्टर हेमंत मिरानी साहब, तो मिरानी साहब ने ज़बरदस्त बहुत सारे अपशुगन कह दिए. और आई मस्ट एडमिट आई वॉज थिंकिंग कि अब मेरे ख्याल से मुझे यूट्यूब से धीरे से संन्यास ले लेना चाहिए. मैं तो अच्छा सबको, ठीक है, कोई लोग मेरे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कितने लोग तो रहते हैं, इंतज़ार करते हैं यूट्यूब में भी. मैं सबका भला करने की कोशिश करता हूँ और मैं भी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट था इस नेगोशिएशन में अमेरिका के साथ टैरिफ के ऊपर. लेकिन मुझे इसके बाद कुछ संदेह था कि ऐसे कुछ होगा और मैंने रीजंस भी आई एक्सप्लेन्ड ओवर द वीकेंड के मेरे हिसाब से रशिया के ऊपर वो प्रेशर दबाने वाले हैं और सेकेंडरी सैंक्शंस आने, ये भी मैंने वीडियो में बताया. तुहिन पांडे साहब चेयरमैन है सेबी का, मैंने उनको भी बताया कि ये जो है मुझे बहुत लाइकली लग रहा है और इस हिसाब से मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि इस हफ्ते में गिरावट के दौर कई आपको दिखाई देंगे और दिखाई दिए हैं. आज भी वैसे गिर रहा था अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल वर ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप क्योंकि कल मंथली ऑप्शंस एक्सपिरेशन है. मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, जो रियलिटी में आपके सामने रखना चाहता हूं. ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं और एक पेनल्टी भी लगाऊंगा क्योंकि भारत जो है रशिया से ऑयल, आर्म्स दोनों खरीद रहा है. ये सेकेंडरी सैंक्शंस उन्होंने पहले भी हिंट किए थे, बुद्धिमानी थी, लोग जो समझ गए. मैंने तो आपको वार्न किया था वीकेंड के वीडियो पे, जो जाके देखे मैंने वार्न करके बताया था कि आने की संभावना है, आप संभालिए, कई गिरावट के पीरियड्स आ सकते हैं. इस वक्त गिफ्ट निफ्टी विच इज द इंडिकेटिव बेंचमार्क टू गेज द निफ्टीज ओपनिंग लेवल टुमारो हैज फॉलन शार्पली टू एज मच एज 0.70% डाउन. 24,700 के नीचे आ गया है. ठीक है, कई बार तो नी जर्क रिएक्शन होता है, लेकिन ये 25% टैरिफ नो डाउट इज नॉट अ गुड थिंग. इसके जो हैं इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं. आईफोन जो जाएंगे अमेरिका में वो भी महंगे हो जाएंगे इस हिसाब से. अगस्त 1 से लागू है तो 2 दिन बचे हैं. तो आईफोन्स का इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना इन द नंबर ऑफ आईफोन्स, पर ये टैरिफ अभी एक आर्टिफिशियल बैरियर बन जाता है और आईफोन्स महंगे हो गए तो इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम हो जाएगी. ये बहुत सारा आप आर्ट ऑफ नेगोशिएशन कहिए, आर्ट ऑफ द डील कहिए, ट्रम्प साहब ने काफ़ी कंट्रीज़ को झुकना पड़ा है और इसमें सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो इन्वॉल्व रही हैं. मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया. मैंने अपने वीकेंड के वीडियो में आपको बताया कि ये हफ्ते में कई आपको गिरावट के पीरियड्स दिखाई देंगे. जो मेरी बात समझ गए वो समझ गए कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आ रहा ज़रूर है. ठीक है, तो ये एक नी जर्क रिएक्शन आपको दिख सकता है मार्केट में, अनलेस रातों रात कुछ करामत हो जाए, प्रेसिडेंट साहब के मन में आ जाए, भाई नहीं, दया आ जाए या कुछ और कोई वे में समझ जाए, जिसकी चांसेस बहुत कम है इस वक्त. तो ये मैं आपको, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस दैट टॉक्स ओवर द ट्रेड शुड बी लिमिटेड टू द टैरिफ as President Trump has imposed. This is a massive 25% tariff on the Indian goods, along with a penalty which he has not yet defined. White House से भी बात की तो वो भी अभी तक बताया नहीं है. Trump hasn't elaborated on the quantum of the territory. The trade experts said this could put India exports serious disadvantage to countries like Vietnam and Indonesia that have brokered trade deals
फेसिंग टैरिफ्स ऑफ 20% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। तो आपको 25% है प्लस एक पेनल्टी भी लग रही है। और कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका के हिसाब से भी देखें तो वहाँ भी उसके हिसाब से भी डिसएडवांटेज हो गया। एंड द प्राइस स्क्वीज फ्रॉम द कस्टमर्स विल बी वेरी वेरी शार्प। ठीक है, तो issues that are not related to a trade are being used to justify higher tariffs, and हमको ट्रेड के बारे में ज़्यादा बात करना चाहिए। और रशियन आर्म और एनर्जी को लिया जा रहा है टैरिफ्स का, जो बहुत बड़ा डेफिसिट है इंडिया से अमेरिका का, तो वो एक पिक्चर में अभी आ गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक नी-जर्क रिएक्शन तो आपको दिखेगा ही कल, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा संगीन है जितना लोग समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस एक 5-6 मिनट का होगा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत संगीन चीज़ें और हर वे में भारतीय एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेगा। फार्मास्यूटिकल लीजिए, स्टील लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, हर तरह से उनको अफेक्ट होगा। और वो फिर पिनल टैरिफ्स भी हैं, सो दैट विल इम्पैक्ट, वो भी होगा। सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आईफोन्स बना रहे हैं। ऑलरेडी हम तमिलनाडु में इतना अच्छा प्रोडक्शन बेस बना दिया था, तो जब आपके अब आईफोन भी आप लीजिए कि अमेरिका में ले रहे हैं, कुछ आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लेते हैं, $1600-1700 का है वो। अब उसके ऊपर अगर आप 25% लगा दिए तो $400 हो गया, $2100 हो गया, और प्लस ये समझिए कि एक 20% की पेनल्टी भी लग गई, तो 2500 बहुत कम लोग लेंगे। ठीक है, ये सारी जो प्रोडक्शन मैसअप हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके बाद नेगोशिएशंस होंगे, दोनों टीम, ये तो ऐलान हो गया, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, बोथ द टीम्स विल सिट डाउन टुगेदर, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अच्छा नहीं दिख रहा मार्केट के बारे में। मैं फिर से अपनी जो भविष्यवाणी मैंने वीकेंड को किया था कि इस हफ्ते में कई दिन आपको देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि हर दिन और हर मिनट गिरेगा, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कई आपको गिरावट के, और भी 2 दिन बचे हैं, मंथली ऑप्शंस एक्सपायरेशन है, लेकिन फिर भी आपको कई दिखाई देंगे। संभाल के ट्रेडिंग करिएगा, और अच्छे टाइमिंग्स वगैरह एग्जैक्टली कहाँ तक गिर सकता है और आगे भी नेक्स्ट वीक भी कैसे रहेगा, तो प्रीमियम वैल्यू जरूर ज्वाइन करिए। संपर्क करने का नंबर है 9820861044। इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।